देखिए, आज के इस वीडियो में हम अर्थ प्रतिवर्ती धारा अल्टरनेटिव करंट से संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को करेंगे। जिसमें पहला प्रश्न है, केवल धारिता एवं युक्त प्रतिवर्ती धारा के बीच में धारा एवं वोल्टता के बीच कालांतर का मान क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी इसका 90 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद एक चौक कुंडली को 100 प्रेरक 5 हेनरी है, इससे बहती धारा 2 एम्पीयर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है। तो चौक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान क्या होगा? तो देखिए, इसमें सूत्र लगेगा E बराबर माइनस एल डी आई बाई डी टी, इसमें सूत्र लगेगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद कह रहा है, और उसका 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी प्रतिवर्ती परिपथ में धारा I बराबर 5 cos ओमेगा टी एम्पियर तथा विभव बराबर 200 साइन ओमेगा टी वोल्टता है, तो परिपथ में शक्ति की हानि होगी। तो इसमें इसका होगा, इसमें सूत्र जो लगेगा वो लगेगा P हानि बराबर IRMS इंटू MRMS VRMS इंटू कॉस फाई, इसमें सूत्र लगेगा। उसके बाद अगला इसका आंसर हो जाएगा, आप लोग सॉल्व करिएगा। उसके बाद आंसर इसका 0 डिग्री मिलेगा। 0 डिग्री इसका आंसर 0 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद देखिए 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ये ट्रांसफर में विद्युत ऊर्जा का उष्मा रूपांतर को कहा जाता है। ट्रांसफर के विद्युत ऊर्जा जो होते हैं उसके रूपांतर को क्या कहा जाता है? तो त्रम क्षय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? त्रम क्षय कहा जाता है उसके रूपांतर को। एल आर का शक्ति गुणांक क्या होता है? एल आर जो सर्किट होते हैं उनके परिपथ को शक्ति गुणांक क्या होता है? तो आर बराबर रूट अंडर रो आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल स्क्वायर होगा इसका आंसर। उसके बाद देखिए, उसके बाद प्रतिबाधा का मात्रक क्या होता है? प्रतिबाधा का मात्रक क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर ए दिया है हेनरी, ऑप्शन नंबर बी ओम, ऑप्शन नंबर सी टेस्ला, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ओम। प्रतिबाधा का मात्रक ओम होता है। उसके बाद हेनरी का मात्रक क्या होता है? हेनरी जो होता है उसका मात्रक क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर ए प्रतिघात, ऑप्शन नंबर बी प्रेरक, ऑप्शन नंबर सी प्रतिरोध, या ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बी प्रेरक इसका आंसर प्रेरक हो जाएगा। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 1/L ओमेगा का इकाई क्या होगा? 1/L जो होता है उसका इकाई क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए आर की इकाई, ऑप्शन नंबर बी एल ओमेगा की इकाई, ऑप्शन नंबर सी दोनों की इकाई, ऑप्शन नंबर डी किसी की इकाई नहीं होगी। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, किसी की इकाई नहीं होगी इसमें। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर बनाने की में ज़रूरत है। गैल्वेनोमीटर को जब वोल्ट मीटर बनाते हैं तो इसमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? तो उच्च प्रतिरोध का ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी निम्न प्रतिरोध का, ऑप्शन नंबर सी संधारित्र का, ऑप्शन नंबर डी प्रेरक कुंडली का। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी निम्न प्रतिरोध का, निम्न प्रतिरोध का। उसके बाद कह रहा है 0.05 कूलम प्रतिरोध वाले मीटर को 1.5 विभव वाले बल्ब के सेल में जोड़ा जाता है। तो 2.0 एम्पियर की धारा परिपथ बहती है, तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा? तो आंतरिक प्रतिरोध का हम सूत्र लगाएंगे, तो उसके बाद इसका आंसर हमें प्राप्त हो जाएगा। तो इसका होगा आंसर 0.7 ओम। तो यहाँ पे बी दे दिया है, आर का मान दे दिया है, आंतरिक प्रतिरोध निकालना है तो एम्पियर का मान दे दिया, तो बी IRMS का मान निकालिएगा। उसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। उसके बाद LCR श्रेणी क्रम में ओमेगा कोणीय आवृत्ति AC स्रोत से जुड़ा है, तो धारा शिखर का महत्तम मान क्या होगा? इसमें धारा शिखर का महत्तम मान पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है ओमेगा ग्रेटर देन 1/√LC, ऑप्शन नंबर बी ओमेगा ग्रेटर देन √LC,
ऑप्शन नंबर सी ओमेगा बराबर रूट अंडर एल सी। ऑप्शन नंबर डी 1 ओमेगा 1/रूट अंडर एल सी ग्रेटर देन बी ओमेगा। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी ओमेगा बराबर 1/रूट अंडर एल सी। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक प्रतिवर्ती धारा सी की शिखर वोल्टता 440 वोल्ट है, तो इसका आभास वोल्टता क्या होगा? तो 220√2 वोल्ट होगा इसका आंसर। उसके बाद देखिए, एक प्रतिवर्ती धारा की समीकरण I बराबर 60 ओम साइन ओमेगा पाई टी है, तो धारा का वर्ग मध्य मूल मान का आवृत्ति क्या होगा? तो आवृत्ति निकालना है यहाँ पे। उसके बाद इसका आंसर हो जाएगा बी। इसमें क्या होगा? आवृत्ति निकालने के लिए हमें पहले इसका इसका IRMS निकालना पड़ेगा। IRMS बराबर बटा √2 हो जाएगा। I बराबर √2। उसके बाद उसके समीकरण को सॉल्व करेंगे, उसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद देखिए 16 नंबर, प्रतिवर्ती धारा निम्न में से कौन सा प्रभाव प्रदर्शित करती है? प्रतिवर्ती धारा जो है वो निम्न में से कौन से प्रभाव प्रदर्शित करती है? तो ऑप्शन नंबर ए रासायनिक, ऑप्शन नंबर बी उष्मीय, ऑप्शन नंबर सी चुंबकीय, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, उष्मीय प्रभाव प्रदर्शित करती है। उसके बाद देखिए, एक पूरे चक्कर प्रतिवर्ती धारा को माध्य मान क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर ए 0, ऑप्शन नंबर बी I/2, ऑप्शन नंबर सी I, ऑप्शन नंबर डी 2I। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 0 होता है। ऑप्शन नंबर ए 0 हो जाएगा प्रतिवर्ती धारा का माध्य मान। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, आधे चक्कर को में प्रतिवर्ती धारा का माध्य मान क्या होता है? आधे चक्कर में प्रतिवर्ती धारा का मान ऑप्शन नंबर ए 0, ऑप्शन नंबर बी 2I0/पाई, ऑप्शन नंबर सी I0/√2, ऑप्शन नंबर डी पाई0/2। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा 2I0/पाई। उसके बाद देखिए, LR परिपथ में प्रतिबाधा इम्पीडेंस नेम होती है। ये क्वेश्चन 2016, 2018, 2020 और 2023 इतने बार 4 बार ये पूछा हुआ बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन है। तो इसका हो जाएगा आंसर कौन सा? ऑप्शन नंबर डी √R² प्लस ओमेगा² इंटू L² हो जाएगा। उसके बाद प्रतिवर्ती धारा परिपथ में शक्ति व अवयव होती है। प्रतिवर्ती धारा जो होते हैं वो परिपथ में क्या अवयव शक्ति करती हैं? तो केवल प्रतिरोध में ऑप्शन नंबर बी, केवल धारिता में ऑप्शन नंबर सी, केवल प्रेरक में ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा केवल प्रतिरोध में, केवल प्रतिरोध में हो जाएगा। उसके बाद देखिए 21 नंबर क्वेश्चन, यदि प्रतिवर्ती धारा और विभवांतर बल के बीच में फाई कोण का कालांतर हो तो उस शक्ति गुणांक का मान होता है। ये भी क्वेश्चन 2015, 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी tan थीटा, ऑप्शन नंबर बी sin थीटा, ऑप्शन नंबर सी cos² थीटा, ऑप्शन नंबर डी cos फाई। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी cos फाई इसका आंसर हो जाएगा। उसके 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रतिवर्ती धारा परिपथ में अनुनाद की अवस्था में धारा के विभवांतर के बल बीच के कालांतर क्या होते हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी 0 हो जाएंगे। उसके बाद उच्च ट्रांसफार्मर के प्राप्त होता है, उच्च ट्रांसफार्मर से क्या प्राप्त होते हैं? ऑप्शन नंबर ए उच्च विभव और निम्न धारा, उच्च विभव निम्न धारा उच्च ट्रांसफर से प्राप्त होते हैं। उसके बाद प्रतिघात रिएक्टेंस की मात्रा क्या होती है? रिएक्टेंस जो होते हैं उसकी मात्रा क्या होती है? तो ये 16, 17, 18 ये 3 साल ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ओम। प्रतिबाधा का जो मात्रक होता है वो ओम होता है। ताप तार एमीटर मापता है प्रतिवर्ती धारा का। तो ऑप्शन नंबर ए उच्चतम मान, औसत मान, मूल औसत, वर्ग मान या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मूल औसत वर्ग मान। मूल औसत वर्ग मान क्या मापता है? ताप तार एमीटर मापता है प्रतिधारा का, प्रतिवर्ती धारा का। आभासी धारा होती है, आभासी धारा कौन सी होती है?
आवासीय धारा शिखर धारा बटा √2 होता है। आवासीय धारा जो होता है शिखर धारा बटा √2 होता है। उसके बाद प्रतिवर्ती धारा का मूल मध्य वर्ग मान इसके शिखर मान के अनुपात के होते हैं। तो I/√2 के शिखर मान के बराबर होते हैं। उसके बाद कह रहा है LCR परिपथ में महत्तम धारा के लिए कौन सा होगा मान। LCR जो परिपथ होते हैं उसके महत्तम धारा का मान कौन सा होता है। तो ω² बराबर 1/LC, ω² बराबर 1/LC हो जाएगा। उसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में बदलने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। यांत्रिक ऊर्जा जो होते हैं उनके बदलने वाले ऊर्जा विद्युतीय ऊर्जाएं जो बदलते हैं उसे क्या कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है ट्रांसफार्मर, ऑप्शन नंबर बी डायनेमो, ऑप्शन नंबर सी मोटर, ऑप्शन नंबर डी प्रेरक कुंडली। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा डायनेमो हो जाएगा, इसका आंसर डायनेमो हो जाएगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद का ट्रांसफार्मर एक युक्ति है। ट्रांसफार्मर एक कौन सी युक्ति है। एसी को डीसी में बदलने के लिए, या डीसी को एसी में बदलने के लिए, या डीसी वोल्टता बढ़ाने या घटाने के लिए, या एसी वोल्टता बढ़ाने या घटाने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, डीसी वोल्टता को बढ़ाने या घटाने के लिए ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। उसके बाद कह रहा है 31 नंबर क्वेश्चन, एक प्रतिवर्ती धारा जिसकी समीकरण I बराबर 0.6 साइन ओमेगा 100 पाई टी की निरूपित होता है तो विद्युत धारा का आवृत्ति क्या होगा। अभी हम आपको पिछले क्वेश्चन बताएं आवृत्ति का मान, उस पर आप फिर लगाइएगा तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। इसका आंसर 50 हो जाएगा। और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लास्ट के वीडियो में दे देंगे। उसके बाद कह रहा है L प्रेरक, R प्रतिरोध तथा C संधारित्र के धारिता को हो तो L/R तथा RC बीमीय सूत्र क्या होता है। 32 नंबर क्वेश्चन के कह रहा है कि L प्रेरक का मान दे दिया, R प्रतिरोध का मान, C संधारित्र के धारिता दे दिया है। तो L/R तथा RC बीमीय सूत्र क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, M0L0T0 या M0L0T0, इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, LCR परिपथ में विद्युतीय अनुनाद होने की आवश्यकता शर्त होती है। LCR जो परिपथ होते हैं उसकी क्या आवश्यकता शर्त होती है विद्युतीय में। तो इसका ऑप्शन नंबर ए ω/1/ωc, ω/ωc, ओमेगा बराबर ω/c, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको एक ये नंबर ω/L/ωc। उसके बाद देखिए 34 नंबर क्वेश्चन, एक प्रतिरोधक का आर पार प्रतिधारा का वोल्टेज मापा जा सकता है। कोई भी एक प्रतिरोध की जो आर पार प्रतिवर्ती धारा वोल्टेज मापा किस चीज़ से जाता है। ऑप्शन नंबर ए एक विभव मापी द्वारा, ऑप्शन नंबर बी एक तापत तार वोल्ट मीटर के प्रयोग के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी एक चाल कुंडली गैल्वेनोमीटर का प्रयोग द्वारा, ऑप्शन नंबर डी एक चाल चुंबक गैल्वेनोमीटर के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एक ताप्त तार गैल्वेनोमीटर के प्रयोग के द्वारा मापा जाता है। उसके बाद देखिए 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अब चाहिए ट्रांसफर में एक कौन सी राशि घटती है। अब चाहिए ट्रांसफर होती है उसमें कौन सी राशि घट जाती है। ये क्वेश्चन 2020 के पूछा हुआ है और 2025 में फिर से ये क्वेश्चन पूछेगा। ऑप्शन नंबर डी धारा, ऑप्शन नंबर बी वोल्टेज, ऑप्शन नंबर सी शक्ति, ऑप्शन नंबर डी आवृत्ति। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वोल्टेज। वोल्टेज जो होते हैं वे अब चाहिए ट्रांसफर द्वारा मापे जाते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि किसी उच्च ट्रांसफर के प्राथमिक एवं द्वितीयक में क्रमशः N1 और N2 लपेटे में हो तो इसका मान क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए N2 ग्रेटर देन N1, ऑप्शन नंबर बी N1 ग्रेटर देन N2, ऑप्शन नंबर सी N1 बराबर N2, ऑप्शन नंबर डी N1 बराबर 0। तो इसका मान इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी N1 ग्रेटर देन N2। उसके प्रतिवर्ती धारा परिपथ में यदि धारा I एवं वोल्टेज के बीच का कालांतर फाई हो तो धारा का वाटहीन घटक हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए I cos फाई, ऑप्शन नंबर बी I tan फाई, ऑप्शन नंबर सी I sin फाई, ऑप्शन नंबर डी I cos स्क्वायर फाई। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी I sin फाई। I sin फाई जो होते हैं
इसके प्रतिवर्ती धारा के आई वोल्टेज का मान को बताते हैं, वाटहीन होते हैं। प्रतिवर्ती धारा आरएमएस मान IRMS और प्रतिवर्ती धारा का शिखर का मान I0 के बीच का संबंध कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर ए IRMS बराबर 0.505 I0, ऑप्शन नंबर बी IRMS बराबर 0.606 I0, ऑप्शन नंबर सी IRMS बराबर 0.707 I0, ऑप्शन नंबर डी IRMS बराबर 0.808 I0। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा IRMS बराबर 0.0707 हो जाएगा। IRMS निकालने का सूत्र होता है IM/√2 होता है। उसी तरह VRMS के निकालने का सूत्र होता है VM/√2। उसके बाद 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, कोणीय आवृत्ति ओमेगा वाले प्रतिवर्ती धारा परिपथ में L प्रेरक वाले प्रत्येक प्रेरक के द्वारा उत्पन्न प्रेरिक प्रतिघात का मान क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी ओमेगा इंटू एल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ओमेगा इंटू एल। ये 2021 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। उसके बाद 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, शक्ति गुणांक निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? शक्ति गुणांक के सबसे संबंध इसमें कौन सा सही होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शक्ति गुणांक बट्टा व्यर्थ माध्य शक्ति बट्टा आभासीय माध्य शक्ति, यानी कि R/Z। इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद धारिता प्रतिघात होता है, धारिता जो होते हैं उसके प्रतिघात क्या सी होती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 1/ωc, 1/ωc। उसके बाद 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, प्रति धारा परिपथ में व्यर्थ माध्य शक्ति का व्यंजक होता है। माध्य शक्ति का मान इसमें पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए PAV बराबर ERMS cos फाई, ऑप्शन नंबर बी PAV बराबर IRMS cos फाई, ऑप्शन नंबर सी PAV बराबर IRMS साइन फाई, ऑप्शन नंबर डी PAV बराबर IRMS cos फाई। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, PAV बराबर IRMS cos फाई। उसके बाद 43 नंबर क्वेश्चन देखिए, LR परिपथ में कलांतर होता है, LR जो परिपथ होता है उसका कलांतर क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर सी tan इनवर्स ओमेगा L/R इसका आंसर हो जाएगा, tan इनवर्स ओमेगा L/R। ट्रांसफार्मर में परिमाण अनुपात होता है, ट्रांसफार्मर के परिमाण अनुपात क्या होता है? तो VS/VP हो जाते हैं। RC विमीय सूत्र क्या होता है? RC के विमीय सूत्र M0L0T होते हैं RC के विमीय सूत्र। उसके प्रेरिक प्रतिघात होते हैं, प्रेरिक प्रतिघात क्या होते हैं? ऑप्शन नंबर ए XL/2π/L, XL बराबर 2π/L। तो प्रेरिक प्रतिघात के सूत्र ये होते हैं। दिष्ट धारा के लिए प्रेरिक प्रतिघात होते हैं, दिष्ट धारा जो होते हैं उसके प्रेरिक प्रतिघात कौन से होते हैं? शून्य होते हैं, दिष्ट धारा के लिए शून्य होते हैं। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन से ऊंची ट्रांसफार्मर के लिए सही है? ऊंची ट्रांसफार्मर के लिए कौन से सही है? ऑप्शन नंबर ए VS ग्रेटर देन VP, ऑप्शन नंबर बी VP ग्रेटर देन VS, ऑप्शन नंबर सी VS बराबर VP, ऑप्शन नंबर डी VS ग्रेटर देन VP। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, VP ग्रेटर देन VS। थैंक यू सो मच आपको यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए। कृपया इस वीडियो को जितना से जितना हो सके उतना से उतना इसको सब्सक्राइब करिए और लोगों से सब्सक्राइब करिए, और कृपया उन बच्चों तक जरूर पहुंचाइए ये क्वेश्चन को जो इस साल बोर्ड के एग्ज़ाम देने वाले हैं। इसमें 100% गारंटी है कि इसमें से 20 क्वेश्चन जरूर आएगा इस बोर्ड एग्ज़ाम में। थैंक यू सो मच।